नबील साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वो नूर से मिलने के लिए आया था। नूर से? जी देखें, आप नूर की माँ हैं। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि नूर की कोई गलती नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, प्लीज उससे कुछ मत कहिएगा। नूर, क्यों आया था वो यहाँ? कौन? नबील। मुझे नहीं पता। तुम्हें पता होना चाहिए नूर, उसकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। और भूल गई हो अभी हमारे साथ क्या हुआ है उसकी वजह से? नहीं अम्मी, जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तो फिर ये सब क्या है? अम्मी, मैंने तो उसे यहाँ नहीं बुलाया था ना, और आप मुझसे इस तरह क्यों पूछ रही हैं? नूर, तुमने नहीं बुलाया था, लेकिन वो तो तुमसे मिलने आया था ना। क्या कह रहा था, बताओ मुझे। वो शुक्रिया अदा करने आया था। किस बात का शुक्रिया? मैंने उसकी जान बचाई, बस इसीलिए। पता है मुझे, सब पता है। फिर भी आपको मैं ही गलत नजर आ रही हूँ? हाँ, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। मैं तुम्हें जितना समझा रही हूं तुम उतना ही जोया से उलझ रही हो। एक बात समझ लो नूर, कि मुझे उस लड़के के इरादे ठीक नहीं लग रहे। तुम उससे जितना दूर रहो तुम्हारे लिए बेहतर है। और ये मत भूलो कि वो जोया का मंगेतर है। आंटी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, इधर आओ। बैठो इधर। आंटी, मुझे माफ कर दें, लेकिन मुझे गलत मत समझिएगा। मैं जानबूझ के नबील सर के साथ नहीं गई थी। बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मुझे आपा ने सब कुछ बता दिया, और माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आज जो कुछ भी हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था। बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें अदील के साथ नहीं भेजना चाहिए था। नहीं आंटी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप तो मेरी बड़ी हैं, और बड़े कभी छोटों से माफी नहीं मांगते। आज जो कुछ भी हुआ शायद वो मेरे नसीब में था। न जाने परवीन ने कौन सी ऐसी नेकी की है जिसे तुम जैसी बेटी मिली। आज से मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। किसी को तुम्हारे बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलने दूंगी। और रही बात जोया की, तो वो भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। आज से तुम भी मेरी बेटी हो, बिल्कुल जोया की तरह। अदील, अदील! अरे वाह,
आपको ऐसे ठीक देख के बहुत खुशी हुई है वैसे। दूर हटो मुझसे। क्या हुआ नबील बेटा? क्यों किया तुमने सब कुछ? क्या हुआ भाई? क्या किया मैंने? तुम नूर को वहां पे क्यों लेके आए थे जब तुम्हें पता था कि जोया वहां पे होगी? भाई मैं उसको नहीं लेके आया, ये गलत फहमी है आपकी, इत्तेफाक था। तुम्हें पता भी है नूर के साथ क्या किया जोया ने? रुको नबील। अरे भाई गिरेबान छोड़ो वरना क्या? छोड़ो एक दूसरे को, पागल हो गए हो? भाई होकर दुश्मनों की तरह लड़ रहे हो। हम इससे पूछे कि ये नूर को वहां पे क्यों लेके आया था? बताओ दील, ये नबील सच कह रहा है क्या? तुमने वाकई जानबूझकर ऐसा किया है ना? ये जानता था कि जोया मुझसे लड़ेगी। ये जानता था कि जोया नूर के साथ क्या करेगी, फिर भी ये लेके आया था। जानबूझ के लेके आया था ये। अरे भाई रोना बंद करो, मैं ही लाया था उसे, क्या कर लोगे? दूर हटो, दूर हट जाओ। अदील तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जोया तुम्हारे भाई की मंगेतर है। तुम इन दोनों के दरमियान में आकर लड़ाई करवाना चाहते हो? अगर खुदा ना खास्ता इनकी मंगनी टूट गई तो? माई ग्रेट मदर, आपको इसकी बहुत फिक्र है कि जोया की मंगनी ना टूट जाए इससे। लेकिन यू डोंट वरी मॉम, जोया बहू बन के इसी घर में आएगी। लेकिन दोनों बेटों में से उसे बीवी बना के कौन लाता है, ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। हाँ नूर, मैं सच कह रहा हूं। मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था जब तुम एक बूढ़ी औरत को सड़क क्रॉस करवा रही थी। मैंने दूसरी दफा तुम्हें देखा था जब तुमने लैला आंटी का पर्स बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालती थी। मैंने खुद को बहुत रोका। मैंने बहुत रोका कि मैं तुमसे इजहार ना करूं, लेकिन मैं नहीं रोक सका अपने आप को। नूर, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। ये सच है नूर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। कैसा किस्मत का सफर, किसे कहाँ ले जाए, मुझे किस मुश्किल में डालना चाहता है? क्यों ऐसी बातें करके गया मुझसे? अगर ये सच है कि वो मुझसे नहीं, ये ठीक नहीं है। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे नाम की रोशनी खोई है कहाँ, मैं नूर हूँ बेनूर क्यों मेरा जहाँ, मेरे नाम की रोशनी खोई है कहाँ। कैसा ही नसीबों मेरा लिखे मेरा तार मैंने दर्द गया, औरों के कसूर में तू ही मैनू दस क्यों मेरी खुशियां मना मुझे। सलमा, जोया बीबी को खाने में क्या पसंद है? छोटी बेगम साहिबा की पसंद आप क्यों पूछ रही हैं? वो तुम्हें तो पता है कि जोया बीबी मेरी और मेरी बेटी की वजह से नाराज हैं, तो मैंने सोचा कि
उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी तो उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो फिर उन्हीं से पूछ लें। रुको सलमा, तुम इतने अरसे से इस घर में हो, तुम्हें तो अच्छी तरह पता होगी ना उनकी पसंद। बता दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। छोटी बेगम साहिबा ज्यादातर बाहर से अपना खाना ऑर्डर करती हैं। हाँ, उन्हें चाइनीज बहुत पसंद है। चाइनीज? हाँ, चाइनीज। और अगर चाइनीज मछली में बना हो तो यकीन मानो तुम आज उनका दिल ही जीत लोगी। जोया बीबी को मछली बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? यही कि जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है वो तुम किसी और को नहीं बताओगे। मैं नहीं चाहती कि जोया बीबी के दिल में हर कोई अपनी जगह बनाए। मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। ठीक है। अच्छा, तो मेरी बेटी को चाइनीज पसंद है। आज मैं अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए चाइनीज खाना बनाऊंगी, उसे बहुत पसंद आएगा। आज मेरी बेटी मेरे हाथों से बना खाना खाएगी। काश मैं उसे बता सकूं कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। छोटी बेगम साहिबा, बोलो। मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। तुमसे किसने कहा मेरी पसंद का खाना बनाओ? छोटी बेगम साहिबा रुके। क्यों मेरा दिमाग खा रही हो? जाओ यहाँ से। वो मैं आपके लिए बहुत फिक्रमंद रहती हूँ। क्यों? तो मेरी माँ हो जो मेरी फिक्र कर रही हो? वो मैंने देखा है कि आपने नाश्ता भी नहीं किया, इसीलिए आपकी पसंद का खाना बनाया है। थोड़ा सा खा ले, आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ। आ जाए ना, थोड़ा सा खा ले। आए। हाशिम, इतने अरसे के बाद वापस आए हो, बस अब कुछ दिन रुकोगे और फिर वापस जाने की बातें करने लगोगे। नहीं अम्मी जान, इस बार आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। हाशिम, खुल के बताए ना, क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है कि मैंने बाहर अपना बिजनेस वाइंड अप कर दिया। अब इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान में बिजनेस शुरू कर। ओह, शुक्र है तुमने अपनी माँ की बात तो मानी। मैं तो थक गई थी तुम्हें समझा समझा के। अम्मी जान, आखिर इन कामों में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं आप लोगों के साथ रहूं। ये जोया कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। हाशिम, आपकी गैर मौजूदगी में इस लड़की ने बहुत तंग किया मुझे। क्या किया उसने? कुछ नहीं किया जोया ने। लैला को तो खुदा भास्ते का बैर है उसके साथ। अम्मी कैसी बातें करती हैं आप? बेटी है वो मेरी, मुझे भला उससे क्या बैर हो सकता है? लेकिन हाँ, आपके लाड प्यार ने जरूर उसे बिगाड़ दिया। मैंने बिगाड़ा उसे? मैंने बिगाड़ा? हाशिम, देख रहा तुम, सुनो अपनी बीवी के अल्फाज। अम्मी जान, अब छोड़िए इस बात को। तुम चुप रहो लैला, मैं खुद जोया से बात कर लूंगा। अब खामखा क्यों आपस में उलझ रहे? अम्मी जान, आप अपनी तबीयत के बारे में बताइए। डॉक्टर से मुसलसल राब्ता रहा ना आप? हाँ, हाँ। चलो ये अच्छी बात है। कहाँ है मेरी पसंदीदा डिश? ये है चाइनीज डिश। ये मैंने अपने हाथों से बनाई है आपके लिए।
ये क्या बकवास है ये चाइनीज डिश है। आपको तो चाइनीज बहुत पसंद है ना। और देखिए, मैंने इसको मछली में बनाया है। तुम पागल तो नहीं हो? तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना? मुझे पता भी था कि मुझे फिश पसंद नहीं है, फिर भी तुम ये बनाकर ले आई। तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? नहीं। बताओ मुझे। नहीं नहीं छोटी दीदी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम और तुम्हारी बेटी मुझसे बदला लेना चाहते हो। नहीं नहीं, तुमने ये खाना अपने हाथों से बनाया था। खाओ खाओ, खाओ इसे। जाएगा। फिश है, बहुत मजे की है। खाओ इसे, खाओ इसे, खाओ। ये क्या किया आपने? एक बात याद रखना, दोबारा मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत कर, वरना इससे भी बुरा होगा तुम्हारे साथ। और हाँ, अपनी उस बेटी को भी समझा देना कि मुझसे जितना दूर रहेगी उतना ही अच्छा होगा उसके लिए। फिश बन गई है। अम्मी, अम्मी, ये सब कैसे हुआ है? जोया, सोया ने, इस बार इस लड़की ने हद पार कर दी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रुको। नहीं अम्मी, अब मैं नहीं रोकूंगी। मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है जोया बीबी के साथ। क्यों कुछ करने की जरूरत नहीं है? इतना सब कुछ कर दिया उसने आपके साथ और आप कह रही हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज मैं इस लड़की को सबक सिखा कर रहूंगी। नूर, नूर रुको, रुको। आंटी, आंटी, ये सब क्या हो रहा है? हमारी इस तरह बेइज्जती क्यों की जाती है? बस इसीलिए क्योंकि हम गरीब हैं। लैला, ये वही बच्ची है ना जिसका तुम जिक्र कर रही थी, नूर? जी अंकल, मैं वही हूँ। नूर बेटा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आंटी, जोया ने अम्मी के ऊपर खाना गिरा दिया और उसके बाद उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती भी की। ये सब जोया ने की? जी अंकल, जोया मेरे साथ जैसा भी बिहेव करे, बदतमीजी करे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी अम्मी की कोई बेइज्जती करे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। नूर बेटा, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। हम अभी बात करते हैं जोया से। बेटा तुम यहीं रुको, जोया को बुलाते। अगर उसने ये हरकत की है तो वो तुमसे और तुम्हारी माँ से माफी मांगेगी। बिल्कुल, और तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। अगर जोया ने ऐसा कुछ भी किया तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। मेरी बच्ची का ख्याल रखना। मैं उस वहशी को मारने जा रहा हूँ, चाहे मुझे अपनी जान बेटा, कुर्बान क्यों न करनी पड़े। हाशिम भाई घर आ गए हैं। ये गन मुझे दो, मैं भी साथ हमें उन्हें मिलने के लिए जाना चाहिए। नहीं तो पलट कर तो 1-2 दिन में चलते हैं। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि इस दफा उनसे तुम्हारी और जोया की शादी की बात करना। वो एक स्विंग है।
अम्मी, अम्मी, अगर मैं जोया के साथ शादी ना करना चाहूँ तो फिर? कैसी बातें कर रहे हो तुम जोया के मंगेतर हो और तुम्हारा उससे बचपन से रिश्ता तय है। लेकिन अम्मी, अगर मुझे कोई और लड़की पसंद हो तो फिर? ऐसी बात कभी सोचना भी मत। तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आ सकती। ऐसे सारे ख्यालात को अपने जहन से निकाल दो, वरना हमारा खानदान और सारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। बस तुम आज तैयार रहना, हम आज शाम को ही हाशिम भाई के घर जाएंगे, समझे? अम्मी, मेरी बात तो सुन ले यार, मैं आपसे बात कर रहा था अम्मी। दादी, मुझे अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाना है और मेरे पास पैसे ही नहीं है। मम्मी ने मेरा क्रेडिट कार्ड छीन कर अपने पास रख लिया है। तुम फिक्र नहीं करो, अब तुम्हारा बाप आ गया है। मैं तुम्हारी माँ से नहीं, उससे बात करूंगी। पर अभी मैं क्या करूं? अभी इस ड्रॉअर में देखो, मेरा वॉलेट पड़ा है, लाओ। आहा, ये लो मेरा कार्ड, जाओ शॉपिंग करो। थैंक यू सो मच दादी। सिर्फ आप ही हैं जो मुझसे प्यार करती है, और तो मुझसे कोई प्यार नहीं करता, और मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं करती। जाओ जाओ, थैंक यू। शॉपिंग करो। अंधी हो क्या? देख कर ही चल सकती हो। छोटी बेगम साहिबा, आप कहाँ जा रही हैं? क्यों? अब मुझे तुम्हें बताना होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ? तुम लोग की जुबानें कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई? छोटी बीबी, मेरी क्या मजाल के आपसे कुछ पूछूं? खैर, ये बताओ तुम्हें क्या मसला है? वो आपको बेगम साहिबा और साहब जी बुला रहे हैं। जाकर कह दो उन्हें बाहर जा रही हूँ मैं, वापस आकर बात करूंगी। लेकिन छोटी बीबी, वहां नूर भी है, पता नहीं आपके बारे में क्या क्या बोल रही है। नूर? नूर की बच्ची को तो मैं अभी बताती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरी शिकायतें लगाओगी, अभी मेरे ही घर वालों से? जोया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम... बाबा, आप भी इसकी बात पे यकीन कर रहे हैं? जोया, मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। पहले मुझसे नबील को छीनने की कोशिश की, और अब मेरे माँ बाप को मेरे खिलाफ कर रही हो। नहीं तो मैं... हाथ उठाने से पहले सोच लेना चाहिए, सामने वाले का हाथ भी उठ सकता है। तुम्हारे घर में रहते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त करें। इतनी मजाक तुम्हें क्या कर रही हो? जोया, अपने गुस्से पे काबू रखो। पापा, आप देख नहीं रहे ये मुझसे कितनी बदतमीजी कर रही है, एक मुलाजमा होकर? जोया, नूर हमारी मुलाजमा नहीं है, ये बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो। जोया, सच सच बताओ, क्या तुमने इसकी माँ पे खाना गिराया था? नहीं, ये झूठ है। नहीं अंकल, मैं सच कह रही हूँ। जोया ने अम्मी के ऊपर खाना फेंका था और उनकी बेइज्जती भी की थी। अभी फैसला हो जाए। परवीन को बुलाते हैं, क्या सच है क्या झूठ अभी पता चल जाएगा। हाँ हाँ, बुलाओ उसे। लेकिन याद रखो, अगर ये बात सच हो तो तुम्हें परवीन से और नूर से माफी मांगनी होगी।
माफी? मैं माफी मांगूंगी इन लोगों से? अगर तुम्हारी गलती हुई तो। ठीक है, लेकिन अगर मैं गलती पर ना हुई तो इसको मेरी नौकरानी बनकर रहना होगा जोया, वरना ये यहाँ से चली जाएगी। दिमाग ठीक है? क्यों, अब क्या हुआ? ठीक है, मुझे मंजूर है। कोई बात नहीं आंटी, सच और झूठ का फैसला अभी हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, बुलाओ इसकी माँ को। ऐसी बात कभी सोचना भी मत। तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आ सकती। ऐसे सारे ख्यालात को अपने जहन से निकाल दो, वरना हमारा खानदान और सारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। मैं जोया से कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं तो नूर को पसंद करता हूँ। मुझे कुछ करना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा कि मैं जोया को नहीं नूर को पसंद करता हूँ। लेकिन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है जब तक नूर भी मुझसे मोहब्बत ना करने लगे, जब तक वो मुझ पे भरोसा करके मेरे साथ चलने का फैसला ना कर ले। मैं नूर को खुद से मोहब्बत करवा के रहूंगा। और जब वो मेरे साथ चलने के लिए हर कदम तैयार होगी, मैं तब सबको बता दूंगा। हाँ, यही करना पड़ेगा। अम्मी, आप बताएं सबको सच कि जोया ने आपके साथ क्या किया है। हाँ परवीन, बताओ, जोया ने तुम पर खाना गिराया? नहीं, गलती मेरी थी। जोया बीबी का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। इन्हें तो पता भी नहीं था कि मैंने इनके लिए खाना बनाया है। जो इन्हें पसंद नहीं आया तो वो मैं वापस ले जा रही थी, तो मेरी अपनी गलती से वो मेरे ऊपर गिर गया। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? परवीन, तुम सच कह रही हो? जी, मैं सच कह रही हूँ। मम्मी, ये हमारी इज्जत का सवाल है। आप क्यों सबके सामने मुझे झूठा बना रही हैं? बताएं ना सबको सच क्या है। नूर, तुम चुप हो जाओ और इस तरह जोया बीबी पर इल्जाम मत लगाओ। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। परवीन, मैं... तुम चुप रहो। सारी सच्चाई सामने आ गई। मेरी बेटी जोया ने कुछ नहीं किया। सिर्फ तुम मेरी नौकरानी हो, समझे? तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। जैसा मैं कहूंगी वैसा करना पड़ेगा। ये रिश्ते जो पास मेरे हैं वो कब तक साथ मेरे हैं। अब चारों तरफ बेबसी है और दर्द के घेरे हैं। जैसे नसीबों मेरा लिखे मेरा प्यार
कितना रोगी, अब बस करो। क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ अम्मी? आपको आपकी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं। सबके सामने मुझे बेइज्जत करवा दिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वहां मत जाओ, फिर क्यों गई तुम वहां? आपके लिए गई थी मैं वहां। आपका दुख, आपकी बेइज्जती मैं नहीं देख सकती, लेकिन आप तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है नूर। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? झूठ बोलकर सबके सामने आपने जोया को बचा लिया, जबकि आप जानती थी अच्छी तरह कि वो झूठ बोल रही है, वो गलत है। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जोया बीबी की बेइज्जती हो। और आपकी बेटी की इज्जत की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि वो मालिक हैं और मालिक नौकरों से माफी मांगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना नूर। ये बात तुम्हें खुद ही समझ लेनी चाहिए थी। अब रोने का कोई फायदा नहीं। जाने कैसी खता हुई, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सजा मिली, जितना सब समझ रही हूँ। उलझती है मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। अम्मी, आपने बहुत दिल दुखाया मेरा। नूर, किस्मत की ऐसे कर कोई शिकवा तो कैसे। लैला, क्या सोच रही लैला? किस गहरी सोच में गुम हो तुम? हाशिम, मैं ये सोच रही हूँ परवीन ने झूठ क्यों बोला? परवीन ने झूठ नहीं बोला। परवीन ने झूठ ही बोला। देखो, अगर वो झूठ बोलती तो अपनी बेटी के लिए बोलती, उसे बचाने के लिए बोलती, लेकिन परवीन ने सच बोला और अपनी बेटी को झूठा साबित किया। इसी बात की तो हैरानगी है मुझे कि वो जोया की इतनी तरफदारी क्यों कर रही है। नूर सच बोल रही थी, लेकिन उसने नूर को झूठा और जोया को सच्चा साबित किया। तुम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकती? क्योंकि मैंने मुलाजमा से पूछा और उसी ने मुझे बताया। क्या? यही कि जोया ने परवीन के ऊपर खाना गिराया, लेकिन मैं क्या करती जब परवीन ही झूठ बोल रही थी। अब इतना मत सोचो, जो होना था हो गया। नहीं हाशिम, मुझे जोया की बहुत फिक्र है। कितनी मर्तबा आपको कहा कि इस पे थोड़ी सख्ती करें। देर हो गई तो ये लड़की हमारे हाथों से निकल जाएगी। लड़की की इतनी हिम्मत बेटा, उसे देखकर तो बाकी मुलाजमों की भी हिम्मत बढ़ेगी। मैंने इन माँ बेटी को पहले समझाया था कि तुमसे दूर रहें, लेकिन इस लड़की ने तो सारी हदें पार कर ली। दादी, वो अपने जाल में खुद ही फंस गई। लेकिन बेटा, अगर उस वक्त बोल देती कि ये सब कुछ तुमने किया है, तो क्या तुम उससे माफी मांगती? माफी? और मैं तो कौड़ी की मुलाजमत से मैं माफी मांगती? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है दादी। पर बेटा, अगर परवीन सच कह देती तो तुम्हें लैला और हाशिम के सामने माफी मांगना ही पड़ती। लेकिन मैं तुम्हारे माँ बाप से बात करूंगी कि उन्हें अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।
और इन दोनों माँ बेटी को तो मैं अभी जाकर ना इस घर से निकाल दूंगी। नहीं दादी, अभी नहीं निकालेंगे आप उन्हें इस घर से। पर क्यों? वो तुम्हें इस कदर परेशान कर रही है। दादी, अब तो उसकी लगाम मेरे हाथों में आई है। अब वो मेरी पर्सनल नौकरानी बनकर रहेगी। मैं उसका जीना हराम कर दूंगी।